हिमाचल प्रदेश में बीते कल 25 उद्योग में बनी 40 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के मानकों पर इन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं, जिसको लेकर बुधवार स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि दवाइयों के सैंपल फेल होने से प्रदेश की छवि पर बुरा असर पड़ता है। इस तरह के मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उद्योगों पर एक्शन लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वद्दी फार्मा क्षेत्र की कुछ कंपनियों के दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी कंपनियों को नोटिस भेज दिए हैं। इस पर विभाग तफ्तीश से कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल दवाइयों का निर्यात भी करता है, लेकिन इस तरह के प्रकरणों से प्रदेश और प्रदेश के फार्मा उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में दवाइयों के सैंपल फेल होने वाले फार्मा उद्योगों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दवाइयों की जांच होगी, जिसमें कोई भी कमी पाई जाती है या सभी मानकों को पूरा नहीं करती है तो उसे तुरंत प्रभाव से खारिज कर दिया जाएगा। अलर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग ऑन 23rd of January, जिसमें कि कहा गया है कि बहुत से सैंपल्स जो दवाइयों के हैं वो हिमाचल से संबंधित हैं और वो मानकों के अनुसार ठीक नहीं पाए गए हैं। एज पर द गिवन स्टैंडर्ड 38 सैंपल डिक्लेयर्ड नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी और वो कॉप बिलोंग करते हैं जो हमारी 25 फर्म लाइसेंस्ड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और 2 सैंपल ऐसे डिक्लेयर जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी जो एक ऐसी फर्म है जो FSSAI मतलब फूड लाइसेंस के नीचे नहीं आती है। इन 38 सैंपल में से 8 ड्रग सैंपल डिक्लेयर्ड नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पर्टेन टू फर्म्स MS Alliance Biotech। द रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन ऑफ दिस फर्म वाज डन। ये मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों पे पहले भी बहुत संज्ञान लिया है विभाग ने और हमारे ड्रग कंट्रोलर टीम ने। इनको अगस्त 2023 से स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर जो दिए जाते हैं फॉर इंजेक्टेबल जो इंजेक्टेबल सेक्शन होता है और वो 31 अगस्त 2023 से एनफोर्स भी किए जा रहे हैं, जो कि ऑर्डर अभी भी लागू है। ये 38 सैंपल की बात रही। जो फर्दर 4 और 1 अगस्त ड्रग सैंपल्स हैं declared as not of standard quality pertain to MS Kanha Laboratories and Kanha Biogenetic Baddi, District Solan, हिमाचल प्रदेश respectively। तो इन 2 फर्म की भी जॉइंट इंस्पेक्शन जिसमें सेंटर की टीम भी होती है और स्टेट की भी होती है और ये नवंबर 2023 को भी इनको स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर दे दिए गए हैं, जो कि 4 नवंबर 2023 से लागू हैं और अभी भी जारी है। जो 2 ड्रग सैंपल ऐसे हैं जो MS हेल्थ बायोटेक बद्दी के हैं और इनको भी जो रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन है इट वाज डन जॉइंटली बाय स्टेट एंड CDSCO सेंटर। ये भी अक्टूबर 2023 में किया और इनको भी स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर इंजेक्टेबल सेक्शन के दे दिए गए हैं और ये 27 अगस्त 2023 से एनफोर्स भी हैं और लागू भी किए गए हैं। स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग इन अबव सेड 4 फर्म्स शैल कंटिन्यू टिल कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइसेंस एंड फर्दर वेरिफिकेशन ऑफ द सेम इज डन बाय द डिपार्टमेंट। मैं इतना बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये बात सही है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में कोई ड्रग फेल हो तो उसमें प्रदेश के नाम पर भी सवालिया निशान पैदा हो जाते हैं कि क्या हमारे इतनी लोगों की इस प्रकार से अलाउ किया जा रहा है। इसमें कुछ एक चीज़ें समझने की हैं कि जो कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कैसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जिसमें भी आई मे बी रॉन्ग, कि मैं समझता हूँ कि जो बाहर के देश होते हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर। कोई भी चीज़ जब तक अप टू मार्क नहीं होगी, कोई भी चीज़ जब तक उनके स्टैंडर्ड और नॉर्म के मुताबिक नहीं होगी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दैट इज़ ए फैक्ट और वो एनफोर्स भी करते हैं और वो करना भी चाहिए। और मैं तो अभी भी कहना चाहता हूँ ऑन दिस फोरम कि जो भी सरकार
सप्लाई लेगी उसमें हम स्पेशल बोर्ड ऑफ ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई मे माई सेल्फ बी देयर, वी शैल सी कि जो भी लिया जा रहा है क्या वो सचमुच में बिल्कुल स्टैंडर्ड के अनुसार है या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है, और कमी है तो वो आउटराइट वहीं पे हम रिजेक्ट कर देंगे, ताकि इस प्रकार के सैंपल जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में बाहर हमारा भी नाम नीचे लाते हैं वो पहले से ही बंद कर दिए जाएं।